दोस्तों, एक लड़का लड़की देखने के लिए जैसे ही जाता है, जैसे ही लड़की पर नज़र पड़ती है तो लड़का देखते एकदम सनसा रह जाता है, क्योंकि वो लड़की कोई और नहीं वही थी जिसने उसको 2 साल पहले रिजेक्ट किया था, गरीब फटीचर कहकर उसको छोड़ दिया था। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोनिका। मेरे इस नए एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा दोस्तों। जो भी हमारी इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करता है, अंत तक देखता है, मैं माता रानी से यही रिक्वेस्ट करूँगी, माता रानी आप लोगों की इच्छा पूर्ण करे। दोस्तों, ये कहानी है बिहार की। जो यह लड़का है, यह एक गरीब फैमिली से बिलोंग करता है। जिसके पिता है वो मजदूरी करते हैं, लेकिन लड़का बहुत ज़्यादा होशियार है। इसने इंटर में अपना जो कॉलेज है वो टॉप किया है। इसकी 97% नंबर आए हैं और इसके आधार पर इसका दिल्ली पर एडमिशन हो जाता है स्कॉलरशिप के आधार पर, ताकि इतनी ज़्यादा फीस ना भरना पड़े, क्योंकि बहुत ज़्यादा होशियार होता है, इसलिए इसका एडमिशन दिल्ली में हो जाता है। लेकिन वहाँ पर जो लोग आया करते थे सब अच्छे कपड़े पहनकर आते थे, लेकिन जो यह लड़का है ये सिर्फ सादे कपड़े पहनकर जाया करता था। एक से एक गाड़ियों में जाते थे, लेकिन ये ऑटो से जाया करता था कॉलेज, क्योंकि उसने वहाँ पर रूम लिया था। दोस्तों, कोई भी अगर कॉलेज में आता है पता चल ही जाता है कि कोई मतलब एहसास हो ही जाता है कि अमीर घर से है या अमीर ये फिर गरीब घर से है। इस तरह सब लोग उसका जो है मजाक सा उड़ाया करते थे, लेकिन वो सब की बात हंसकर टाल दिया करता था। एक लड़की होती है, उसी की क्लास में होती है, ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया था इस लड़के ने, और उस लड़की का नाम सोनिया होता है, और जो ये लड़का है इस लड़के का नाम राहुल है। सोनिया को इस पर दया सी आ जाती है, क्योंकि सब लोग इसकी मजाक से उड़ाया करते थे। दोनों में फ्रेंडशिप हो जाती है, लेकिन धीरे धीरे समय बीतने लगता है और जब रिजल्ट आता है, फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम हो जाता है, और उसके बाद में क्या देखते हैं, जो पूरे कॉलेज में सबसे ज़्यादा नंबर उसी के होते हैं, क्योंकि उसके 99% नंबर होते हैं। और फिर सब लोग मतलब उसकी जो टीचर होते हैं वहाँ के, वो कितना होनहार बच्चा है, जो स्टूडेंट होते हैं उनकी नज़रों में सब उसको बहुत अच्छा मानने लगती है कि बहुत ज़्यादा होशियार बच्चा है। फिर उसका कोई सेकेंड ईयर में आता है कोई नहीं, तो उसका मजाक उड़ाता है, क्योंकि सबको पता था कि बहुत माइंडेड बच्चा है। लेकिन जो सोनिया होती है इन सब बातों को मतलब देखकर इम्प्रेस हो जाती है, और सोनिया राहुल से बोल देती है कि मैं आपसे प्यार करती हूँ, क्या आप भी मुझे प्यार करते हो। तो राहुल पहले तो मना करता है कि देखो आप मतलब बड़े घर से हो और मेरे पिता जो है वो मजदूरी क्या करते हैं, और फिर बाद में जाकर कहीं कोई दिक्कत ना आए इसलिए। लेकिन जो लड़की है वो कहती कि मुझे इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं तो सिर्फ आपसे प्यार करती हूँ, क्या आप भी हमसे प्यार करते हैं। क्योंकि राहुल को भी कहीं ना कहीं सोनिया से लगाव हो गया था और उसे भी प्यार हो गया था। राहुल भी हाँ कर देता है। फिर जो दोनों हैं पढ़ाई करने लगते हैं, लेकिन जो राहुल था वो थोड़ा कम ध्यान देने लगता है पढ़ाई पर, और सोनिया से बातचीत ज़्यादा करने लगता है, कॉलेज में घूमने लगते हैं। सबको पता चल जाता है कि दोनों जो है इसकी गर्लफ्रेंड और ये इसका बॉयफ्रेंड है, ये दोनों रिलेशनशिप में है। इस तरह से दिन बीतते रहते हैं। लेकिन जैसे ही सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम आते हैं, सेकेंड उसको तब भी गौर नहीं होती है कि मेरी कोई तैयारी नहीं हुई है, बस सोचता है कि मैं तो पास हो ही जाऊँगा। लेकिन जैसे ही एग्ज़ाम होने के बाद में कुछ दिन बाद में रिजल्ट आता है, तो क्या होता है, बड़ी मुश्किल से उसने जो है सेकेंड ईयर कंप्लीट करा होता है। लेकिन सब लोग देखकर हैरान हो जाते हैं कि जिस लड़के ने पूरा कॉलेज टॉप किया है और मुश्किल से पास हुआ है, फिर उसकी इज्जत जो थी वहीं पर आ जाती है। जब सोनिया को ये बात पता चलती है, सोनिया को भी मतलब बहुत ज़्यादा गिल्टी फील होता है। वो जब सोनिया जाती है कॉलेज, तब राहुल कैंटीन में बैठा होता है और उसको जाकर कहती है कि देखो, मैंने तो तुमसे सिर्फ इसीलिए प्यार किया था कि तुम एक बहुत ज़्यादा होशियार हो, लेकिन तुम तो सच में ही गरीब और एक फटीचर इंसान हो। मुझ बात करने की कभी कोशिश भी करना नहीं करना, कभी ये भी मत सोचना कि हम दोनों में कभी कोई रिश्ता भी रहा होगा, इसलिए अब तुम अपने रास्ते। इस तरह से सोनिया उसको कहकर चली जाती है। लेकिन जो राहुल था उससे सच्चे दिल से प्यार करने लगा था, उस पर बहुत ज़्यादा एकदम असर पड़ता है, उसकी रोनी आने लगती है। लेकिन तुरंत ही जैसे शाम होती है, फिर राहुल सोनिया के पास में कॉल करता है, लेकिन सोनिया उधर से
फ़ोन नहीं उठाती। फिर जब लगातार वो 5-6 बार कॉल कर देता है तो तब जाकर सोनिया फ़ोन उठाती है और सीधा फ़ोन उठाकर राहुल को कहती है कि प्लीज़ मेरे पास में तुम फ़ोन करने की कोशिश भी मत करना। अगर तुमने दोबारा से ऐसा किया तो मैं पुलिस स्टेशन चली जाऊंगी और तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट लिखवा दूंगी कि तुम मुझे फ़ोन कर कर परेशान कर रहे हो। इस तरह से जो राहुल है वो बेहद उदास हो जाता है और वहाँ से अपने घर आ जाता है कॉलेज छोड़कर। लेकिन उसके माता पिता उससे पूछते कि बेटा क्या बात है, तुम इस तरह से उदास रहते हो, फिर कॉलेज क्यों नहीं जा रहे हो? कि तो तुम्हारा फाइनल है आपके। लेकिन जो उसकी राहुल होता है वो कहता है कि पिताजी मेरा मन नहीं कर रहा है पढ़ाई करने का, नहीं मेरा मन करता है कॉलेज में जाने का। लेकिन उसके पिता पूछते हैं बेटा ऐसा क्यों है, तुम तो बहुत ज़्यादा चाह कर पढ़ने वाले थे, हर वक्त किताब उठाए रखते थे, अगर हम तुमको कोई काम भी बता दिया करते थे तो तुम मना कर देते करते थे कि बेटा कि पापा पहले मुझे पढ़ाई करनी है, फिर अब ऐसा क्या हो गया कि तुम्हारा एकदम से मन हट गया। उधर राहुल अपने पापा को सारी बात बता देता है, अपनी मम्मी को भी, कि ऐसे ऐसे मुझे कॉलेज में एक लड़की से प्यार हो गया था, लेकिन उस लड़की ने मुझको, जबकि उसने पहले प्रपोज किया था, प्रपोजल उसने पहले रखा था, लेकिन अब उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया और गरीब टीचर कहकर मुझे छोड़ दिया। इस तरह से कैंटीन में जाकर सबके सामने मेरी बेइज्जती की है। लेकिन उसके माता पिता भी जब बात सुनते हैं तो उन पर बहुत ज़्यादा जोर पड़ता है और फिर उसके पिता कहते हैं कि बेटा सही कहा है उस लड़की ने, अगर तुम अब नहीं पढ़ोगे तो तुम सच में एक गरीब और टीचर बनकर रहोगे, तुम भी मेरी तरह मजदूरी क्या करोगे, अपने बच्चों का गुजारा भी बड़ी मुश्किल से चलता है बेटा, लेकिन तुम्हारे पास में बहुत ज़्यादा दिमाग है, तुम अब भी कहीं नहीं गए, कॉलेज जाकर अपनी पढ़ाई जारी शुरू करो और फिर दोबारा से इसी तरह से मेहनत करनी शुरू कर दो जिस तरह से तुमने फर्स्ट ईयर में की थी। तुम्हें फिर कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि मुझे मालूम है तुम एक बहुत ही होशियार बच्चे हो, एक होनहार बच्चे हो, तुम ज़रूर कुछ ना कुछ ज़रूर करके दिखाओगे। उसके दिमाग में, राहुल के दिमाग में ये बात बैठ जाती है और वो सोचते हैं हाँ मुझे गरीब टीचर कहा इस लड़की ने, मुझे वैसा नहीं रहना है, मुझे कुछ बन के दिखाना है। वो तुरंत चला आता है दिल्ली और फिर पढ़ाई अपनी जारी शुरू कर देता है। ऐसे ही धीरे धीरे वो मतलब अपनी पढ़ाई की तरफ बढ़ने लगता है और फिर जब उसके एग्ज़ाम आते हैं, एग्ज़ाम होने के बाद में फिर रिजल्ट निकल कर आता है, तो जब उसका रिजल्ट आता है फिर उसने अपना पूरा कॉलेज टॉप कर दिया होता है, उसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी होती है। फिर उसकी जो पहले पोजीशन थी कॉलेज में फिर वही पोजीशन हो जाती है। कितना होनहार बच्चा है, मतलब अब के 20 बच्चे ने ज़रूर सेकंड ईयर में कुछ ऐसी बात रही होगी, क्योंकि टीचर भी सोचते हैं कि बड़ी मुश्किल से पास हुआ था और अब जो ये लड़का है इसने कॉलेज टॉप किया है, बहुत होनहार बच्चा है। फिर वो जो उसकी कंप्लीट ग्रेजुएशन हो जाती है फिर वो मतलब अप्लाई करने लगता है गवर्नमेंट जॉब के लिए। जैसे ही कोई फार्म निकलता है वो डालने लगता है, लेकिन ऐसे ही कर कर उसकी गवर्नमेंट जॉब लग जाती है, एक में नंबर आ जाता है, क्योंकि वो पहली ही बार में उस पेपर को जो है क्लियर कर चुका होता है। और जैसे ही वो अपनी ज्वाइनिंग शुरू कर देता है, धीरे धीरे उसके पास में, जो उसके पिता के पास में एक जो रिश्ते करवाने वाले होते हैं वो आता है, जो कि दूर का उनका रिश्तेदार होता है। वो उसको कहता है कि क्या अब अपने बेटे के लिए रिश्ता ले रहे हैं, क्योंकि लड़की है जो बहुत अच्छी लड़की है, बहुत होनहार लड़की है, क्या तुम अपनी बेटी का रिश्ता उस लड़के के साथ में करोगे तो अमीर पार्टी है, मतलब बहुत अच्छा खासा दहेज भी मिल जाएगा। उसके पिता कहते हैं चलो अगर आप हमें उस लड़की का फ़ोटो दिखा दीजिए। तब उसे 3 लड़कियों का फ़ोटो दिखाते हैं उसके पिता को, लेकिन उसको वही लड़की पसंद आती है। जैसे ही इसके पिता को पसंद आती है, उसका बेटा आता है शाम को घर और अपने माता पिता को कहता है कि पिताजी उसके जो पिता होते हैं अपने बेटे को कहते हैं कि हमने आपके लिए एक लड़की देखी है, जो कि फ़ोटो देखा है, तुम ये फ़ोटो देख लीजिए। लेकिन उसका बेटा जो है राहुल कहता है अपने पिताजी से, पिताजी जो भी आप मेरे लिए लड़की पसंद करोगे मुझे वही लड़की पसंद होगी, जिससे भी आप मेरा रिश्ता तय करोगे। फिलहाल ये फ़ोटो नहीं दिखता है, साइड में रख देता है। और फिर जो उसके पिता है कहते हैं कि बेटा आप स्कूल से छुट्टी ले लीजिए, क्योंकि कल हमें जाना है लड़की देखने के लिए। जो लड़का है वो कहता है ठीक है पिताजी। वो वहाँ पर जब अगले दिन अपना छुट्टी के लिए अप्लाई कर देता है और अगले दिन की छुट्टी कर लेता है, फिर लड़की देखने के लिए जाते हैं। जैसे ही राहुल की नज़र लड़की आती है चाय लेकर और राहुल की नज़र जो है उस लड़की पर पड़ती है,
तो मतलब एकदम संशय रह जाता है, क्योंकि वो कोई और लड़की नहीं, वही लड़की थी जिसने उसको 2 साल पहले रिजेक्ट किया था। और लड़की चाय धरकर चली जाती है। वो लड़का मना भी करना चाहता लेकिन मना नहीं करता, क्योंकि वो सोचता है कि मैं इसे अब बताऊंगा, इसने मुझको गरीब और फटीचर कह के रिजेक्ट किया था, मतलब मुझे छोड़ दिया था। वो वहाँ पर हाँ कर देता है कि मुझे लड़की पसंद है, और सब वहाँ पर मतलब जो है एंजॉय करने लगते हैं। और फिर उनकी वहीं पर शादी की तारीख पक्की कर देते हैं। बहुत जल्द उनकी 1 महीने के अंदर अंदर दोनों की शादी हो जाती है। लेकिन जैसे ही वो पहली रात में दुल्हन बनकर जो राहुल है उसके कमरे में आता है, और राहुल उससे कहता है सोनिया से कि देखो, तुमने मुझे गरीब और फटीचर कहकर रिजेक्ट किया था, आज देखो मैं किस पोस्ट पर हूँ, और मुझसे ही शादी हुई है तुम्हारी, अब तुम मुझे कहो क्या गरीब और फटीचर हूँ, और तुमने भी मुझसे ही शादी की है। फिर जो है सोनिया है हल्की सी मुस्कुरा देती है, लेकिन राहुल को कुछ ना कुछ राज नजर आता है कि आखिर मुस्कुराई क्यों है, कुछ बोली भी नहीं है। पूछता है कि आखिर बात क्या है, तुम मुस्कुराई क्यों हो। तो फिर राहुल जो है वो सोनिया जो है राहुल से कहती है, देखो फर्स्ट ईयर में तुमने पूरा कॉलेज टॉप किया था, और फिर हम दोनों का रिलेशनशिप चल रहा था, हम दोनों का घूमना फिरना और बातें चीतें ये सब चल रही थी। फिर तुम्हारा सेकेंड ईयर का एग्जाम आया था, तुम बड़ी मुश्किल से पास हुए थे, लेकिन फिर मैं तभी समझ गई थी कि तुम इतने होनहार बच्चे हो, इतने होशियार हो। अगर हम रिलेशनशिप में रहूँगी मैं आपके साथ में, तो शायद तुम एक गरीब बनकर रह जाओगे, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहती थी। मैं चाहती थी कि मैं तुम्हारे बीच में ना हो, और तुम अपनी आगे की पढ़ाई शुरू करो, ताकि जिस चीज़ के तुम काबिल हो वो वहाँ तक तुम पहुँच सको। इसलिए मैंने तुमको रिजेक्ट कर दिया था। मैंने अपने पिता से भी बात की थी जब तुम्हारा सेकंड ईयर का एग्ज़ाम क्लियर हो गया था और तुम बड़ी मुश्किल से पास हुए थे, लेकिन मेरे पिताजी ने मना कर दिया था कि मैं तुम्हारी शादी एक ऐसे लड़के के साथ में नहीं कर सकता जिसके पिता मजदूरी करते हैं, सर पर छत भी नहीं है। इसलिए मैंने तभी अपने पिता से कहा था, अगर उसकी कोई गवर्नमेंट जॉब लग जाती है तब तो मेरी शादी आप उस लड़के के साथ में कर सकते हैं। मेरे पिताजी ने तब कहा था हाँ। तब मैंने ये सब डिसीजन लिया था कि मैं तुम्हारे बीच में नहीं आऊँगी, तुम्हारे बीच से हट जाऊँगी, और तुम्हारी पढ़ाई फिर से शुरू होगी, और तुम फिर से कॉलेज टॉप करोगे, फिर तुम कुछ ना कुछ ज़रूर बनोगे। इसीलिए, और जो ये रिश्ता लेकर आया था ये सब मेरे ही दूर का रिश्तेदार था, मैंने ही उसको भेजा था। वो 3 लड़कियों के फ़ोटो लेकर आया था तुम्हारे घर पर, तुम्हारे जो पापा को दिखाए थे, लेकिन सब में उसने कोई ना कोई कमी बताई थी, लेकिन जो मेरा फ़ोटो था उसमें उसने कोई नहीं बताई थी, कोई भी कमी नहीं बताई थी, और तुम्हारे पापा ने हाँ कर दी थी। देखो, मैं तो तुम्हें काबिल देखना चाहती थी, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ में ज़िंदगी बिताना चाहती थी। मैंने पूरे 2-3 साल तुम्हारा इंतज़ार किया है, और मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती, क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती थी, और सबकी इच्छा, अपने पापा की इच्छा अनुसार ही शादी करना चाहता कि मेरे पापा का भी दिल ना दुखे और तुम भी एक काबिल बन जाओ। जब ये सब सुनता है राहुल तो मतलब देखता रह जाता है, और उसकी एकदम से हक कर लेता है, कोली भर लेता है, और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि मैं तो तुम्हारे बारे में कुछ और ही समझ रहा था, लेकिन तुम मेरे बारे में इतना सब कुछ सोच रही थी। मैं कितना गलत था, पता नहीं मेरे मन में तुम्हारे लिए कितने गिल्टी फील हो रहा था। दोस्तों, अगर ये हमारी कहानी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।